एक आया मुबारका का कुछ हिस्सा तिलावत किया है जिसमें मेरा परवरदिगार जल्ल जलालुहु इरशाद फरमा रहा है, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआनु हुदल लिन्नास। माह रमज़ान में कुरान मजीद नाज़िल हुआ जो तमाम लोगों के लिए रहनुमा है और कुरान मजीद इतनी अजमत शान और फजीलत वाली किताब है कि रब ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। रब ने फरमाया कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। और रब ताला ने इस कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया और फिर नाज़िल करके ये नहीं कि इसका जिम्मा भी किसी और को दे दिया, इसकी हिफाजत भी किसी और को दे दी। रब ने कुरान नाज़िल फरमाकर फिर खुद ऐलान करके फरमाया कि दुनिया वालों, अगर तुम कुरान पढ़ोगे, इसकी हिफाजत करोगे तो ये तुम्हारा फायदा है। अगर इसे नहीं पढ़ोगे तो कुरान खत्म नहीं होगा। अगर तुम इसकी हिफाजत नहीं करोगे तो ये कुरान खत्म नहीं होगा। बल्कि रब ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब ने फरमाया कि बेशक इस किताब को नाज़िल करने वाला भी मैं हूं और इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं हूं। फरमाया कि इसको नाज़िल करने वाला भी मैं हूं और इसकी हिफाजत करने वाला भी, बोले इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं हूं। ये रब ताला ने जो कुरान नाज़िल फरमाया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया, ये इसलिए इसका जिम्मा लिया कि जनाब कुछ लोग कुरान को मानने वाले होंगे, कुछ कुरान को नहीं मानने वाले होंगे, लेकिन रब ने फरमाया कि मैं कुरान नाज़िल कर रहा हूं और मैं हिफाजत भी इसकी खुद करूंगा और इसका जिम्मा भी मैं खुद ले रहा हूं। और ये रब ताला ने कुरान के अंदर वाज़ेह फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब सुनो कि जो बंदा कुरान पढ़ता है, जो बंदा कुरान को सीने लगाता है, बाकी किताबें आपके सामने हैं, ज़बूर, तौरात, इंजील, अभी उनका नाम ही बाकी है, अभी नाम भी थोड़ा है और वो किताबें खत्म हो गई और ये नुस्खे मौजूद होंगे लेकिन किसी और मुल्कों में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका नुस्खा बहुत कम मिलता है, तौरात, ज़बूर, इंजील का। लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि ता सुबह क़यामत कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि कुरान का नुस्खा खत्म हो गया है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि जनाब कुरान कुछ दिन अरसे के लिए आया था, खत्म हो गया। ता सुबह क़यामत भी बंदा यही कहेगा कि हम जो किताब पढ़ते रहे हैं वो कुरान मजीद है। ता सुबह क़यामत बंदा यही कहेगा कि जो किताब हम पढ़ते थे वो कुरान है। और फिर क़यामत वाले दिन उसी कुरान के बारे में पूछा जाएगा कि आओ मेरे सामने। रब ताला की तरफ से हुक्म होगा, कौन है वो बंदा जो दुनिया में कुरान पढ़ता था? है जी, कौन था वो बंदा जो दुनिया में कुरान पढ़ता था? फिर उसे बुलाया जाएगा, हुक्म होगा कि तू कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और फिर जन्नत में आला मुकाम जहां पे उसकी तिलावत खत्म हो जाएगी, वो मुकाम उस बंदे का होगा, कुरान पढ़ने वाले का। लिहाजा मेरे आका करीम ने ये पहले ही फरमा दिया कि मेरे बंदों और मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, मैं तुम्हें ऐलान करके ये कहता हूं, सारी चीजें ठीक होंगी और हर ओहदा ठीक होगा और हर मुकाम ठीक होगा, लेकिन जो मुकाम अल्लाह कुरान पढ़ने से देता है, ये मुकाम किसी और को नहीं मिलता है। जो मुकाम अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को अता फरमाता है, क्योंकि मेरे करीम आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हुजूर ने फरमाया कि सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़ता भी है और कुरान पढ़ाता भी है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मदरसे कायम है, कुरान पढ़ा जा रहा है और ये ता सुबह क़यामत
ये कुरान पढ़ा जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, असातिज़ा पढ़ाते रहेंगे। ये कुरान मिटने वाला, इसका जिम्मा किसने लिया है? अल्लाह ने। इसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? इसको नाजिल किसने किया है? आप सोचो कि जिस नबी पे नाजिल हुआ है, अगर कुरान का नाम मिट जाए तो नबी का नाम बाकी रहेगा? नहीं। सुनो, जब तक मेरे करीम आका का नाम बाकी है उस वक्त तक कुरान का नाम भी बाकी है। इंशाल्लाह जब तक मेरे करीम आका का नाम बाकी है उस वक्त तक कुरान भी बाकी है। ये याद रखना, क़यामत वाले दिन भी मेरे करीम आका का नाम खत्म नहीं होगा। ठीक है, इस पे ईमान है ना? है जी, ईमान है बंदे का कि क़यामत वाले दिन भी हजूर ने ही शफात करनी है जी, हजूर ने ही शफात करनी है, हजूर ने रब की बारगाह में सिफारिश करनी है। हजूर ने फरमाया मैं सबसे पहला शख्स मैं हूं जो रब की बारगाह में सिफारिश करूंगा, शफात करूंगा तो अल्लाह मेरी शफात कबूल फरमाएगा। क़यामत में सबसे पहले हजूर ने फरमाया मेरी शफात सुनी जाएगी। जिसकी शफात सुनी जाएगी उसका नाम ही नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हाफिज़ कुरान जो इतनी अजमतों और शानों वाला है, उस हाफिज़ कुरान के सर पे जो ऐसा ताज, उसके वालिदैन के सर पे ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज से भी आला होगी तो चांद से भी आला होगी। ठीक है, उसके वालिदैन को जिसने कुरान पढ़ा है। अब मैं यहाँ पे एक हदीस पाक सुनाता हूँ। यह रमजान शरीफ का महीना है, बंदा रोजा भी रखता है साथ कुरान भी पढ़ता है। यही बात है, बंदा रोजे भी रखता है साथ कुरान भी पढ़ता है। तवज्जो करना, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे और कुरान बंदे की शफात करेंगे। ठीक है, रोजे और कुरान बंदे की शफात करेंगे। अब सुनना, वो क्या कहेंगे? रोजा रब ताला की बारगाह में अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार, क़यामत वाले दिन तो हर चीज को हुक्म हो जाएगा कि तू बोल। ठीक है, ये आपके सामने जो उंगलियां हैं, आप इसको इनको जिस तरह हिलाते हैं हिल जाती हैं कि क़यामत के रोज ये आपके कब्जे में नहीं रहेंगी, आप इन पे हुक्म नहीं चला सकेंगे। क़यामत वाले दिन रब हुक्म फरमाएगा कि उंगलियों तुम बोलो ये क्या करता रहा। ठीक है, तुम बोलो क्या करता रहा, फिर उंगलियां बोल के कहेंगी। ठीक है, लेकिन रोजा क़यामत वाले दिन परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ हमारे परवरदिगार, ये तेरा बंदा, मैंने इसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोक के रखा था। इसका दिल करता था कि मैं फलां चीज कहूं, मैं फलां चीज कहूं, मैं फलां चीज कहूं। रोजा कहेगा, या अल्लाह मैंने इसे रोक के रखा था, इसे अजर ये दे कि मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूं, या अल्लाह इसकी शफात फरमा दे, इसके गुनाह माफ फरमा दे, इसकी बख्शिश फरमा दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह इसे आला मुकाम अता फरमा दे। तो फिर क्या होगा? वो रोजा जो रब की बारगाह में शफात करेगा, मेरा अल्लाह उसकी शफात रद्द नहीं करेगा, कबूल फरमा के बंदे की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देगा। ये रोजा है। अब कुरान क़यामत वाले दिन रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, परवरदिगार, इस बंदे ने मुझे पढ़ा था, इस बंदे ने मुझे सीने के साथ लगाया था। यह रसूलुल्लाह की हदीस पाक है। और ये कहेगा, या अल्लाह इसने मुझे अपने सीने में महफूज किया था, ये मेरे साथ मोहब्बत करता था, या अल्लाह इसे ऐसा मुकाम अता फरमा दे कि यहाँ पे क़यामत वाले दिन जो जितने हज़रात खड़े हैं ये देखें कि इसको मुकाम इतना कैसे मिला, इसको ये मुकाम कैसे मिल गया। कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करता हूं, इसकी शफात फरमा दे। अब कुरान है, कुरान मजीद ला रैब फी, ये किताब शक वाली नहीं, ये किताब शक वाली नहीं। तो फिर जब कुरान रब की बारगाह में अर्ज करेगा तो फिर रब ताला फरमाएगा कि बंदे, मैं तेरी शफात करता हूं, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं तुझे जनाबे वाला तेरी मग़फ़िरत कबूल करता हूं। क्यों? कुरान तेरी सिफारिश कर रहा है, ये मेरी किताब ला रैब फी है। मैं दुनिया में भी ये ऐलान करता रहा, आज हशर के मैदान में भी ऐलान कर रहा हूं कि ये ला रैब किताब है, इसमें कोई शक नहीं। अब कुरान ने तेरी शफात सिफारिश कर दी है, अब जा, मैं तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत कर रहा हूं, जा, मैं तुझे जन्नत में आला मुकाम अता फरमा रहा हूं। ये कुरान है जो बंदे की सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला बंदे की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाएगा। जरा ज़हन में सोचो, जिस नबी पर यह कुरान नाज़िल हुआ है, वो नबी जब रब की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी उम्मत की शफात फरमा, तो रब कहेगा, ऐ सोने महबूब, जिसे दिल चाहता है उसे जन्नत में भेज दे, मैं उस बंदे को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा दूंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि हजूर की शान तो आला है ना, हजूर साहिबे कुरान है। ठीक है, हजूर कौन है?
साहिब कुरान कौन है? साहिब कुरान। हजूर पे कुरान नाज़िल हुआ। आओ मैं यहां पे आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं। इमाम राजी ने एक हदीस नकल की, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। आपने इसको तवज्जो से सुना तो आपको मजा आएगा, आपका दिल करेगा कि हम कुरान पढ़े। ठीक है, तो इमाम राजी ने यहां पे एक हदीस पाक नकल की। आपने फरमाया रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी बैठे थे, एक सहाबी बैठे थे। तो रसूलुल्लाह की बारगाह में हजरत इज़राइल आ गए। हजूर की बारगाह में हजरत इज़राइल आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप अपने इस गुलाम को बता दें कि इसकी मौत का वक्त आ गया है जी, इसकी मौत का वक्त। हाँ जी, वो सहाबा थे जो मौत से भी प्यार किया करते थे। ठीक है, जिन्हें दुनिया से प्यार नहीं था, जिंदगी के साथ प्यार नहीं था, जिन्हें मौत के साथ प्यार था। क्यों? उन्होंने रसूलुल्लाह का दौर देखा हुआ था, उन्हें तबलीग रसूलुल्लाह ने की हुई थी। रसूलुल्लाह ने यह फरमाया हुआ था मेरे गुलामों परेशान नहीं होना, मौत को याद करना है। क्योंकि तुम्हें परेशान तो हो ना कि तुम कब्र भी जाओ तो लावारस हो। वो असि लावारस है नहीं। क्यों जी? असि लावारस हाँ। जिस नबी दा असी कलमा पढ़िया, नबी सानू लावारस छड़ देवेगा कि सानू कब्र भी लोग छड़ के वापस आ जान। साल 2-2 3 साल कोई कब्र वाल आवे ही ना, कोई वेखे ही ना कि कब्र दे हालात किस तरह ने। वो ठह पई है, कब्र भी सलामत है कि नहीं। कोई आवे या ना आवे, तुसी मेरे नबी नाल प्यार करके दुनिया में जाओ तो तू सारे वापस आ जान के कब्र विच मेरा नबी आ जाएगा।